और भी कुछ फॉर्मूलेज आपके पास हैं जो आपको लर्न करने हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमने पीछे किए थे, उसके बाद एडिशन में आप कुछ फॉर्मूलेज भी हैं। जैसे मान लो आपके पास आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इस तरह से कोई फॉर्मूला होगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है इसका, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यही फॉर्मूला अगर ऐसे पूछा जाए कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, सेम फॉर्मूला है, तब हमारे पास भी यही फॉर्मूला बनता है, लेकिन चेंज क्या आ जाता है यहाँ पे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन बी माइनस ए हो जाता है, क्या आता है साइन बी माइनस ए। इसी तरह से कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका क्या होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी तरह से आपके पास आता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला आता है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं हम। प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, स्मॉल ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी के बराबर। इसी तरह से b इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, c इक्वल टू a cos b plus b cos a. These are known as the projection formula. अब हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन से रिलेटेड फॉर्मूले हैं आपके पास। तो हमारे पास कई बार आता है साइन थीटा इक्वल टू 0, जनरल सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो थीटा किसके बराबर, साइन थीटा कब 0 होता है, थीटा इक्वल टू n पाई, एंड वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n एक इंटीजर है और थीटा n पाई के बराबर होगा जब, पर जहाँ थीटा इंटीजर होगा 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, हमेशा साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 है। इसी तरह से cos थीटा इक्वल टू 0, जब cos थीटा इक्वल टू 0 होता है तो थीटा इक्वल टू 2n plus 1 into pi by 2, and where also n belongs to इंटीजर। और cos कब 0 होता है, किस एंगल पे 0 होता है, जब थीटा की वैल्यू 2n plus 1 into pi by 2, n इंटीजर है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है n। इसी तरह से tan theta equal to 0, that is theta equal to n pi and n belongs to इंटीजर। और यहाँ पे भी क्या होता है, थीटा n पाई के बराबर होगा और n इंटीजर के बराबर, इसका आप लिख सकते हो विच इंप्लाइज ये होगा, ठीक है। तो ये जब सभी के एंगल 0 होते हैं, दिस इज 0 नॉट थीटा 0, जब सभी के एंगल 0 होते हैं साइन कॉस और tan के, तो ये इसके जनरल सॉल्यूशन होते हैं। तो हमेशा ये जरूरी नहीं कि 0 ही हो, तो आपके पास क्या हो सकता है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, जब 0 मिला हो वो एक बनाता है इस तरह से जनरल कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तब थीटा किसके सेटिस्फाई करता है, व्हिच इंप्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इनटू अल्फा, एंड वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, ये होगा आपके पास। इसी तरह से अगर cos का आता है, cos थीटा इक्वल टू cos, व्हिच इंप्लाइज थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा आता है तो उसका क्या हो जाता है जनरल सॉल्यूशन, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसी तरह से tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा आता है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, व्हिच इंप्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा,
n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। इसी तरह से जब कभी आता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, जनरल सॉल्यूशन स्क्वायर में आ जाता है। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। स्क्वायर्स में जब एंगल होता है तो इन सब के लिए सेम जनरल सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है, व्हिच इंप्लाइज थीटा इक्वल टू n pi प्लस माइनस अल्फा एंड वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जब sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, तो ये आता है थीटा इक्वल टू n pi प्लस माइनस अल्फा। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा होगा तब भी यही होगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा होगा तब भी उसका जनरल सॉल्यूशन यही होगा। तो ये कुछ और फॉर्मूलेस थे जो इससे रिलेटेड थे, कुछ और भी आ रहे हैं आपके पास आगे फॉर्मूले। सेमी सम फॉर्मूला हमने पहले भी लिखा था, सेमी सम फॉर्मूला। सेमी सम फॉर्मूला मैंने जो लिखा था sin a by 2, लेकिन जो इसका रिजल्ट लिखा था इसका इन टर्म्स ऑफ एंगल लिखा था। इन टर्म्स ऑफ एंगल क्या लिखा था हमने, 1 माइनस cos a over 2 और बार प्लस माइनस। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ साइड्स जब आती है बात तो क्या होता है आपके पास s माइनस b इंटू s माइनस c ओवर bc, तब ये फॉर्मूला बन जाता है ये sin a by 2 का इन टर्म्स ऑफ साइड, where b and c are the sides of the triangle और s is the semi perimeter। s क्या चीज है, सेमी पेरीमीटर, और s की वैल्यू किसके बराबर होती है, a प्लस b प्लस c ओवर 2 के बराबर। इसी तरह से आप cos a by 2 का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये हमने पहले भी बताया था, 1 प्लस cos a ओवर 2 ये होता है। और इसको हम साइड की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास आएगा s इंटू s माइनस a ओवर bc और उसका स्क्वायर रूट। सिमिलरली tan a by 2 प्लस माइनस 1 माइनस cos a ओवर 1 प्लस cos a, क्लियर है। और इन टर्म्स ऑफ साइड्स लिखें तो क्या आएगा, s माइनस b इंटू s माइनस c ओवर s इंटू s माइनस a। इस तरह से आप कोई और भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। सीकेंड कोसिकेंड a by 2 लिखोगे तो उल्टा हो जाएगा, सीकेंड a by 2 लिखोगे तो उल्टा हो जाएगा, कॉट a by 2 लिखोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो हमेशा ये एंगल a नहीं होता, एक ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो कॉट साइन b by 2 भी पूछा जा सकता है, तो जब b by 2 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b एंगल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे s माइनस a इंटू s माइनस c हो जाएगा, चेंज हो जाएगा फॉर्मूला, लेकिन नेचर वही रहेगी फॉर्मूले की आपके पास। इसी तरह से हमारे पास एक चीज और आती है, हमारे पास रिलेशनशिप आपने फॉर्मूले में पढ़ी हुई है, वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमें पता है ये 1 है। और इस फॉर्मूले को बहुत तरह से यूज हो सकता है आपके पास। साइन स्क्वायर थीटा कभी हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूज करते हैं, और कई बार हम कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूज करते हैं, और कई बार हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 यूज करते हैं। इसी तरह से सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये कई बार हमारे पास यूज होता है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो हम लिख देते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर, और कई बार हमारे पास यूज होता है कि tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो हम लिख देते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और कई बार हमें पूछा जाता है कि cosecant स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो हम लिख देते हैं कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और कई बार हमें पूछा जाता है कि cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो हम उसको लिखते हैं cosecant स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मतलब ये चेंज हो सकती हैं चीजें आपके पास। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमें पता है 1 होता है, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है,
कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन ये हमें चेंज करके कैसे हम क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, तो वो चीज़ें यहीं से निकलती हैं। तो आप इस तरह से ये फॉर्मूले भी रिकैप्चुलेट करोगे और इनको लर्न करोगे अच्छे से। एक और हमारे पास आता है जिसे हम टेंजेंट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ, टेंजेंट लॉ क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? tan a माइनस बी ओवर 2, इस तरह से कोई चीज आती है तो किसके बराबर हो गया आपके पास? a माइनस बी ओवर a प्लस बी इंटू कॉट c बाई 2। इसी तरह से tan b माइनस सी ओवर 2 अगर आता है तो क्या है आपके पास? b माइनस सी ओवर b प्लस सी इंटू कॉट a बाई 2। tan c माइनस a ओवर 2 आता है तो क्या आएगा? c माइनस a ओवर c प्लस a इंटू कॉट b ओवर, मतलब टेंजेंट लॉ। इस तरह से आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। और एक बार टेंजेंट लॉ इस फॉर्म में भी लिखा होता है, इस फॉर्म में और ऐसे भी लिखा हो तब भी ये टेंजेंट फॉर्मूला ही आता है। tan a माइनस बी ओवर 2 tan a प्लस बी ओवर 2 इक्वल टू a माइनस बी ओवर a प्लस बी। tan b माइनस सी ओवर 2 ओवर tan b प्लस सी ओवर 2 इक्वल टू b माइनस सी ओवर b प्लस c। इसी तरह tan c माइनस a ओवर 2 ओवर tan c प्लस a ओवर 2 इक्वल टू c माइनस a ओवर c प्लस। इस तरह से भी लिखा हो, दैट इज आल्सो नोन एज टेंजेंट फॉर्मूला। क्यों? दोनों में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ये चीज जब क्रॉस मल्टीप्लाई होती है तो इस तरफ जाएगी तो वो कॉट ही बनती है। ये देखो कैसे बनता है। हमें पता है कि सम ऑफ द ट्रायंगल्स ऑफ द, क्या होता है? तीनों एंगल्स का सम क्या होता है ट्रायंगल का? 180 डिग्री। तो हमें पता है अगर a प्लस बी निकालना है तो a प्लस बी किसके बराबर आएगा? पाई माइनस सी के बराबर। और a प्लस बी ओवर 2 किसके बराबर आएगा? पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 के बराबर। और tan अगर मैं लिख दूं tan a प्लस बी ओवर 2 इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई कर रहे हैं और tan क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव। और पाई बाई 2 पे फंक्शन चेंज होता है, दैट इज cot c बाई 2। तो tan a प्लस b ओवर 2 का मतलब क्या है? cot c बाई 2। ये cot c बाई 2 ओवर में है तो मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कोई चेंज नहीं है दोनों फॉर्मूला। तो ऐसे लिखा हुआ या ऐसे लिखा हुआ बोथ हैव द सेम मीनिंग। तो इसी तरह से ये tan b प्लस c ओवर 2 को इवैल्यूएट करेंगे तो ये cot a बाई 2 है। इसी तरह से tan c प्लस a ओवर 2 को इवैल्यूएट करेंगे तो ये cot b बाई 2 आएगा। तो मतलब दोनों फॉर्मूलों में लिखने में नजर फर्क आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो ये जो आप लोगों ने लर्न करने अच्छे से